साइंस की नज़र में तदफीन के एक दिन बाद यानी ठीक 24 घंटे बाद इंसान की आंतों में ऐसे कीड़ों का गुरूह सरगर्म अमल हो जाता है जो मुर्दे के पाखाने के रास्ते से निकलना शुरू हो जाता है। साथ नाकाबिल बर्दाश्त बदबू फैलना शुरू करता है, जो कि दरअसल अपने हम पेशा कीड़ों को दावत देते हैं। ये ऐलान होते ही बिच्छू और तमाम कीड़े मकोड़े इंसान के जिस्म की तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं और इंसान का गोश्त खाना शुरू कर देते हैं। तदफीन के 3 दिन बाद सबसे पहले नाक की हालत तब्दील होना शुरू हो जाती है। 6 दिन बाद नाखून गिरना शुरू हो जाते हैं। 9 दिन के बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इंसान के जिस्म पर कोई बाल नहीं रहता और पेट फूलना शुरू हो जाता है। 17 दिन बाद पेट पट जाता है और दीगर अज्जा बाहर आना शुरू हो जाते हैं। 60 दिन बाद मुर्दे के जिस्म से सारा गोश्त खत्म हो जाता है। इंसान के जिस्म पर बोटी का एक टुकड़ा बाकी नहीं रहता। 90 दिन बाद तमाम हड्डियां एक दूसरे से जुदा होना शुरू हो जाती हैं। 1 साल बाद हड्डियां बोसीदा हो जाती हैं और बिलाखिर जिस इंसान को दफनाया गया था उसका वजूद खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, गुरूर, तकब्बुर, हिर्स, लालच, गमंड, दुश्मनी, हसद, बुगज, जलन, इज्जत, वकार, नाम, ओहदा, बादशाही, ये सब कहाँ जाता है? सब कुछ खाक में मिल जाता है। इंसान की हैसियत ही क्या है? मिट्टी से बना है, मिट्टी में दफन होकर मिट्टी हो जाता है। 5 या 6 फुट का इंसान कब्र में जाकर बेनाम व निशान हो जाता है। दुनिया में अकड़ कर चलने वाला, अपने आप को ताकतवर समझने वाला, दूसरों को हकीर समझने वाला, दुनिया पर हुकूमत करने वाला, कब्र में आते ही उसकी हैसियत सिर्फ मिट्टी रह जाती है। लिहाजा इंसान को अपनी अबदी और हमेशा की जिंदगी को खूबसूरत और पुरसुकून बनाने के लिए हर लम्हा फिक्र करनी चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए, हर नेक अमल और इबादत में इखलास पैदा करना चाहिए और खात्मा बिलखैर की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।